न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर के चलाई थी खबर। एनएचएआई का पीएनसी इंफ्राटेक को नोटिस, पीएनसी को नॉन परफॉर्मर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। पीएनसी पर डिपार्टमेंट की तैयारी, भविष्य की टेंडर प्रक्रिया पर रोक संभव, 2% सिक्योरिटी जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरी गाज, 3 इंजीनियर भी परियोजना से हटाए गए हैं। आपको हम बड़ी जानकारी दे दें, देखिए प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 26 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के धंसने की खबर को प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। अब इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार एजेंसियों और अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसे नॉन परफॉर्मर घोषित करते हुए इसका प्रस्ताव रखा है और साथ ही भविष्य की एनएचएआई परियोजनाओं की निविदाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% जुर्माना और जिम्मेदार अधिकारियों पर डिपार्टमेंट की कार्रवाई का प्रस्ताव भी किया गया है। इतना ही नहीं, परियोजना प्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता, इंडिपेंडेंट इंजीनियर टीम लीडर सुरेंद्र कुमार और रेसिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से परियोजना से हटा दिया गया है। वहीं परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को उनके मूल विभाग वापस भेज दिया गया है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको हम ये भी बता दें कि एनएचएआई ने पूरे एक्सप्रेसवे की लेजर प्रोफिलीमीटर और तकनीक से जांच कराने और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों से तकनीकी प्रशिक्षण कराने का फैसला लिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि मरम्मत पूरी होने तक इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली भी बंद रहेगी। इन सभी फैसलों की जानकारी एनएचएआई अधिकारियों ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अब इस कार्रवाई को एक्सप्रेसवे निर्माण में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो देखिए, आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं जिसमें देखिए प्राइम न्यूज का ये बड़ा असर देखने को मिला है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, अब कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनएचएआई के गौतम विशाल जी हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई की गई है अभी तक पूरे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, किस तरीके की कार्रवाई की? कार्रवाई के मामला में कंसेशनर जो पीएनसी है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड भी किया गया है और जो टीम लीडर रेसिडेंट इंजीनियर और इंडिपेंडेंट इंजीनियर के 2 थे उनको भी सस्पेंड किया गया और तीनों को 2 साल के लिए डीवार भी किया गया। इसके अलावा पीएनसी जो कंसेशनर हैं उनके ऊपर भी शोकॉज नोटिस हुआ था और अभी नॉन परफॉर्मर के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और नॉन परफॉर्मर की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा भी हम लोग और भी इस पे एक्शन लिए हैं। जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनके ऊपर भी चार्जशीट इशू किया गया है और जो अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको उनके अपने विभाग में रिपेट्रिएट कर दिया गया है और नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पोस्टिंग भी कर दी गई जो कि तुरंत ही चार्ज आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक चार्ज संभालेंगे। ये बताया जा रहा था कि जिस तरीके से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बना तो उसके मटेरियल को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। अब आप लोग ने जांच भी की थी, कहा यह जा रहा है कि कानपुर से भी कोई टीम वगैरह आ रही है जांच वांच करने? आईआईटी खड़गपुर से प्रोफेसर रेड्डी जी आ रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं। उनको हेडक्वार्टर ने नियुक्त किया है और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंस्पेक्शन भी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत जिस पे जो भी कार्रवाई करनी रहेगी करेगी। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो मटेरियल्स की क्वालिटी में कोई भी डिफेक्ट्स नहीं पाया गया। अभी इसमें बहुत लोकेशंस पे पहले भी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी टेस्टिंग होते रहे हैं और मटेरियल्स सही पाया गया है और अभी भी मटेरियल्स जो निकल रहे हैं उसकी भी टेस्टिंग की है। अभी प्राइमरी फेसिया ये लग रहा है डैमेज होने का कि इसमें कुछ लोकेशंस पे पानी अंदर चला गया था जिसके कारण डैमेज हुए हैं। सर,
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट टोल था क्या? अब जब तक कि ये काम चलेगा तो क्या टोल के जो लोग निकलेंगे उनको किस तरीके की सुविधा मिलेगी? टोल हाईएस्ट नहीं था। टोल का रेट्स जो होता है एनएच एक्ट के हिसाब से सारे हाईवे पे सेम ही कैलकुलेशन होते हैं, जो फार्मूला होता है। इस पे एलिवेटेड लेंथ ज़्यादा है। एलिवेटेड लेंथ 10 किलोमीटर एक फ्लाईओवर है और प्लस 1.5 किलोमीटर एक फ्लाईओवर है, तो जिसके कारण टोल का जो जहाँ पे फ्लाईओवर होते हैं उनके लेंथ 5 टाइम से मल्टीपल हो जाते हैं, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाते हैं। और अभी अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया है कि जब तक मेरा रेक्टिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग टोल सस्पेंड रखेंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे गौतम विशाल जी, जिनका कहना है कि अब कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ी से होती रहेंगी। हालांकि टीम निरीक्षण भी करेगी और निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई होती दिखाई देगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़े हुए हैं। आशीष, प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपने 26 जुलाई को ये खबर चलाई थी, जिसके बाद तमाम जो अभी कार्रवाई है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कार्रवाई को एक तरफ रखते हैं और राजनीति की बात कर लें तो जहां एक तरफ केंद्र सरकार तमाम विकास परियोजनाओं का हवाला देती है, अपने कैंपेन्स में विकास परियोजनाओं की बात करती है, शिलान्यास की बात करती है, लोकार्पण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर देखें तो कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जो कि बहुत ही दुखद है। और कहीं ना कहीं जनता जो टैक्स भरती है, जो टोल भरती है, वो अपने आप को चीटेड महसूस करती है। हुआ मामला था कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जिस तरीके से बन करके तैयार हुआ, यानी कि 13 जुलाई को इसका शुभारंभ अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था और 14 जुलाई को ये जनता के सुपुर्द कर दिया गया था। बाकायदा इस पे बड़े वाहन, छोटे वाहन चलते थे। कहा यह जा रहा था कि 120 की रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ेंगे, लेकिन महज अगर देखा जाए तो उद्घाटन के महज 10 दिनों बाद ही कहीं ना कहीं जो कानपुर एक्सप्रेसवे था उसमें कई अलग अलग जगहों पर दरारें आने लगी, सड़क धंसने लगी, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिली। हालांकि इस खबर को जब प्राइम न्यूज़ ने पूरी प्रमुखता से उठाया और प्रमुखता से दिखाने के साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरे एक्सप्रेसवे की जो खामियां थी वो भी प्राइम न्यूज़ ने दिखाई कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे पे टीएमसी कंपनी ने काम किया, किस तरीके से काम के बाद अब उसकी एक्सप्रेसवे की क्या हालत हुई। तो ये पूरी प्रमुखता से चीज़ें दिखाने के बाद आज एनएचआई के अधिकारियों की नींद टूटती है। हालांकि नींद से जागते अभी तक की अगर देखा जाए तो एनएचआई के कोई भी अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए थे, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल जवाब नहीं होता था। और अब आज जिस तरीके से उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये माना, बिल्कुल आशीष, हमें ये समझने की बेहद जरूरत है कि जो कंस्ट्रक्शन की मटेरियल है उसकी क्वालिटी में त्रुटि थी या क्वांटिटी में। क्योंकि देखिए, सवाल तो उठने लाजमी है। जिस तरीके से अभी 10 दिन ही हुआ था, जैसे जो गाड़ियां यहां पर दौड़नी शुरू हुई थी, 10 दिन के अंदर इस एक्सप्रेसवे का इतनी बदहाली से परफॉर्म करना काफी सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसे में कहां गड़बड़ी हो गई, क्वालिटी में या क्वांटिटी में? देखिए, ये जो गड़बड़ी हुई है ना क्वालिटी में हुई है ना क्वांटिटी में हुई है, क्योंकि देखिए अब एनएचआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने बयान अपना दिया है और उन्होंने कहा है कि जब मैंने इस पूरे एक्सप्रेसवे की क्वालिटी को लेकर के जांच करें, क्योंकि देखिए ये पूरा एआई जनरेटेड पूरा बनाया गया था और हाईटेक एक्सप्रेसवे बनाया गया था जी। उन्होंने माना कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी अभी उस स्तर तक की नहीं बताया कि कहाँ से गड़बड़ी हुई। उनका कहना सिर्फ ये है कि हमने क्वालिटी मटेरियल चेक कराया, क्वालिटी मटेरियल सही था, पानी किसी वजह से जाने लगा जिस वजह से पैचेस उखड़ने को लेकर के एनएचआई के तमाम जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। अगर देखा जाए तो 3 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। जो टीएमसी कंपनी है
उसके खिलाफ भी ठीक है। नोटिस ठीक दिया है, गया है।